आज मैं बात करूंगा ब्लैक हेड्स के बारे में, सैलिसिलिक एसिड्स और रेटिनॉइड का इस्तेमाल, और ये भी कि कैसे नेचुरली आप ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स से निजात हासिल कर सकते हैं। किसी भी मसले को फिक्स करने के लिए उसे पहले समझना जरूरी है। मैं आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। बेसिक्स पे बात करेंगे, ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, लेकिन ये टिपिकल फिक्स नहीं होगा कि जिसमें स्किन पर मुख्तलिफ चीजें अप्लाई की जाती हैं। स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया जाता है, स्किन पर टेप लगा के उसे खींचा जाता है और आप सिर्फ उसे बाहर से फिक्स करने की कोशिश करते हैं। सिम्टम्स को दबाने से या इस तरह की सुपरफिशियल ट्रीटमेंट से ये दोबारा वापस आ जाती हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ये मसला हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाए। ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स क्या हैं, इनमें क्या फर्क है? डर्माटोलॉजी में इन्हें कोमिडोन्स कहते हैं। कोमिडोन्स की दो किस्में हैं, क्लोज्ड कोमिडोन्स जिन्हें व्हाइट हेड्स कहते हैं और ओपन कोमिडोन्स जिन्हें ब्लैक हेड्स कहते हैं। ब्लैक हेड्स में स्किन के पोर्स में मौजूद डेड स्किन सेल्स और सीबम यानी स्किन पे मौजूद ऑयल, ये दोनों जब हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इस अमल को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन के नतीजे में ये ऑयल और डेड स्किन सेल अपना रंग बदल के स्याह हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें ओपन कोमिडोन्स कहा जाता है, क्योंकि इन पोर्स के ऊपर स्किन की कोई लेयर नहीं होती। जबकि दूसरी तरफ क्लोज्ड कोमिडोन्स या व्हाइट हेड्स हैं, ये स्किन से कवर्ड होते हैं, हवा में मौजूद ऑक्सीजन इन तक नहीं पहुंच पाती और ये डेड स्किन सेल्स और सीबम स्किन स्पॉट्स में जमा होने लगता है, जिसके नतीजे में हेयर फॉलिकल्स क्लॉग्ड हो जाते हैं। मेन वजह है सेबेशियस ग्लैंड्स की एबनॉर्मेलिटी। सेबेशियस ग्लैंड का सही से फंक्शन ना करना, जिन्हें ऑयल ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, स्किन को बैक्टीरिया से बचाते हैं, वाटर एवेपोरेशन को रोकते हैं, बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ये डेड स्किन सेल्स और इस ऑयल का मिक्सचर प्लस बैक्टीरिया, जिसे आम जुबान में पस कहते हैं। यहाँ जो ज्यादातर लोग गलती करते हैं वो ये है कि इसे बार बार धोने लगते हैं, ओवर वॉश करते हैं, ये सोच कर के इस तरह से स्किन साफ हो जाएगी। अक्सर इसके लिए सिंथेटिक स्क्रबर्स का इस्तेमाल किया जाता है, फेशियल क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है, पोर स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। देखें, आर्टिफिशियल क्लींजर्स को इस्तेमाल करने से स्किन पर मौजूद फ्रेंडली बैक्टीरिया, प्रोपियोना बैक्टीरियम एक्निस और कुछ और स्ट्रेन्स जो कि हमारे मुदाफियाती निजाम का भी हिस्सा हैं, ये गुड बैक्टीरिया स्किन को बैड बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। स्किन को ओवर स्टेरिलाइज करने से फ्रेंडली बैक्टीरिया मर जाते हैं और इनकी तादाद कम होने से बैड बैक्टीरिया की तादाद बढ़ने लगती है। तो जब आप ओवर वॉश करते हैं, स्किन को स्टेरिलाइज करते हैं, तो स्किन पोर्स में इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ये मसला हो ही क्यों रहा है, ये मसला आ कहां से रहा है? असल वजह है एंड्रोजन हार्मोन की ज्यादती, जो सेबेशियस ग्लैंड्स की एब्नॉर्मेलिटी की वजह बन रही है। प्यूबर्टी या बलूगत में ये बहुत कॉमन है, इसलिए ब्लैक हेड्स का मसला टीन एजेस में बहुत कॉमन है। मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये लड़कों और लड़कियों दोनों में पाया जाता है। एक वीकर टेस्टोस्टेरोन होता है और एक स्ट्रॉन्गर टेस्टोस्टेरोन होता है। स्ट्रॉन्गर टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी बोलते हैं और ये मसला डीएचटी लेवल बढ़ने की वजह से ही होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डीएचटी बढ़ क्यों गया है? ज्यादा डीएचटी ज्यादा इंसुलिन की वजह से पैदा होता है, और एक और हार्मोन है जिसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हार्मोन नंबर 1 बोलते हैं, IGF-1 हार्मोन। ये दो हार्मोन हैं जो डीएचटी में स्पाइक की वजह बनते हैं। डीएचटी का बढ़ा हुआ लेवल पोर साइज को बढ़ाता है, ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अब जब हमें वजह का पता चल गया है तो इसे फिक्स करना आसान हो जाएगा। अगर आप इंसुलिन स्पाइक को रोक लेते हैं, और ये जानना भी जरूरी है कि इंसुलिन को क्या चीज ट्रिगर कर रही है और IGF-1 हार्मोन क्यों बढ़ रहा है। 3 चीजें हैं। नंबर 1 पे आता है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, पास्ता, पिज्जा, ब्रेड, बर्गर, नान, छना हुआ आटा, मैदा, चीनी, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ये सब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं और ये एक ब्रॉड कैटेगरी है। हमारे रोजाना के खाने में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स छुपे हैं और रिफाइंड कार्ब्स इंसुलिन स्पाइक की वजह बनते हैं। दूसरे नंबर पर है डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब दूध या दूध से बनी हुई चीजें। दूध में प्रोजेस्टेरोन समेत दूसरे ग्रोथ हार्मोन की भरमार होती है, एंड्रोजन्स की भरमार होती है, और ये हार्मोन्स ब्लैक हेड्स को मजीद बढ़ाते हैं। और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है फैट की एक किस्म, चिकनाई की एक किस्म, जो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स के मसले को मजीद बिगाड़ देती है। वो है ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। सारे ओमेगा 6 फैटी एसिड्स नहीं, लेकिन ज्यादातर, स्पेशली हमारे रोजमर्रा के खाने के तेल में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की एक बड़ी मिकदार मौजूद होती है। अगर आप फ्राइड स्नैक्स और दूसरी तली हुई चीजों के शौकीन हैं, तो जो तेल इस्तेमाल किया जाता है फ्राइंग में, वो ओमेगा 6 से भरपूर होता है। बार बार फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करने से वो तेल ऑक्सीडाइज हो जाता है
ऑक्सीडाइज का मतलब होता है कि उस तेल में जहरीले मादे पैदा हो जाते हैं। फ्राइंग पर्पस के लिए आप इस्तेमाल शुदा तेल की बजाय एयर फ्राई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खाने में से तेल हटा दें। फिश ऑयल, फ्लैक्स सीड्स ऑयल, चिया सीड्स ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, इनमें आपको विटामिन ए और विटामिन डी भी मिलता है। इन्हें अपनी डाइट में शामिल करें और इसके साथ साथ फिश और सी फूड्स को अपनी खुराक में शामिल करें। सैलिसिलिक एसिड लाइपोफिलिक प्रॉपर्टीज रखता है। ये ऑयल को हटाता है, सीबम को थिन करने में हेल्प करता है, सेबेशियस ग्लैंड्स को श्रिंक करता है और एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन को रोकता है। रेटिनाइड्स विटामिन ए डेरिवेटिव्स हैं। विटामिन ए न्यू सेल सिंथेसिस को स्पीड अप करता है, सेल्स टर्नओवर बढ़ाता है, सेल्स की स्टिकीनेस को कम करता है जिससे ये इजीली शट ऑफ हो जाते हैं। न्यू सेल्स पुराने सेल्स की जगह ले लेते हैं। कोलेजन को रीस्ट्रक्चर करता है जिससे इन पोर्स की ऑयल होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। देखें पिछले 20 से 30 साल का अगर आप डाइटरी ग्राफ देखें तो इस अरसे में रिफाइंड कार्ब्स और शुगर की भरमार है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, डिजर्ट्स और स्वीट योगर्ट्स, इन सब से आपको बचना है। अपना ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।